नमस्कार, मैं डॉक्टर गगन सिंह सबसे पहले आपका इस पाठ्यक्रम कोर्स में आपका स्वागत करता हूं जो एसेंशियल स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स के लिए है और जिसमें आज हम बात करेंगे बजट एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की। बजट और व्यक्तिगत वित्तीय योजना क्या होती है, ये हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत महत्व रखती है। एक जैसे अगर परिवार की बात करें, संस्था की बात करें या किसी की भी हम संगठन की बात करें तो वहाँ ये चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। इससे पहले जैसा कि आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि बजट क्या होता है और व्यक्तिगत वित्तीय योजना का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, किस तरह की बनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से वो तत्व हैं जिनको ध्यान में रख के हम बजट बनाते हैं और व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाते हैं। इनमें हम किस किस बातों के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत वित्तीय योजना क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या है। दूसरा हम बात करेंगे व्यक्तिगत वित्तीय योजना की प्रक्रिया, किस तरह से किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजर के ये बनती है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत वित्तीय योजना के मुख्य उद्देश्य व प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और बजट के मुख्य तत्व व लाभ कौन कौन से हैं। इसके साथ हम विस्तार में चर्चा करेंगे प्रभावी बजट बनाने के उपाय व निवेश, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके डिफरेंट हमारे पास जो अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। और व्यक्तिगत वित्तीय योजना में साइबर सुरक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि मुद्दा बन चुका है कि किस तरह से हम अपने खातों को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशंस मेल पे है या कहीं भी हमने सेव करके रखी उनको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सब भी हम व्यक्तिगत वित्तीय योजना में साइबर सुरक्षा का क्या रोल होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत वित्तीय योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है, एक रणनीतिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, अपने वित्तीय लक्ष्य जो उसके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको निर्धारित करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक परिवार की बात करें तो उसमें जैसे आपने घर खरीदना है, बच्चों की शिक्षा देनी है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा, उस तरह का जो एक्शन प्लान तैयार किया जाता है वो हमारा किस में आता है, व्यक्तिगत वित्तीय योजना में आता है। वो अपने संसाधनों का प्रबंधन करता है, इन सब जितने भी कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए। व्यक्तिगत वित्तीय योजना एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है अगर इसको हम देखें, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने जो वर्तमान उसका प्रेजेंट है और भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी आय, बहुत इंपॉर्टेंट ये 3-4 टर्म्स हैं, वो अपनी इनकम, उसका खर्च एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट निवेश और बचत सेविंग का प्रबंधन किस तरह से करता है, ये हमारा सारा का सारा जो क्रियाकलाप है ये हमारे व्यक्तिगत वित्तीय योजना का हिस्सा है। बजट जो है इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है जिसमें व्यक्ति अपनी आय और व्यय का क्या करता है, संतुलन बनाता है, बैलेंस करता है कि उसकी अगर जो आय है उसमें से कितना % वो खर्च करे ताकि उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो धनराशि है उसके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए। अब इसी तरह से अगर बात करें व्यक्तिगत वित्तीय योजना, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय को, खर्च को, बचत को, सेविंग को, निवेश और इसके साथ बीमा, इस प्रकार वो व्यवस्थित करता है कि वो अपने वर्तमान और भविष्य के आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। वो प्रक्रिया है जैसा कि बताया गया आपको जिसमें व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति का, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, पोजीशन है, उसका वो एनालिसिस करता है, जिसके बेसिस पे अपने शॉर्ट टर्म, अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करता है और उन्हें पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध मार्ग जो है वो तय करता है। तो ये सारी की सारी जो सारा हमने बात करी वो व्यक्तिगत वित्तीय योजना, जिसमें हमने बात करी कि एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी चलने वाली प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने खर्च, अपनी आय, अपनी बचत, निवेश और बीमा को व्यवस्थित करता है। अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत वित्तीय योजना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, इकोनॉमिक सेफ्टी जो हमारी, कि किस तरह से भविष्य की अनिश्चितताएं अगर कोई सामने आती है तो उनका सामना कैसे किया जा सकता। अगर पर्याप्त व्यक्तिगत या सुदृढ़ व्यक्तिगत योजना अगर नहीं बनाई है तो आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत कठिनाई आ सकती है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, जो प्रेजेंट में हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है वो हमारी व्यक्तिगत वित्तीय योजना पर
निर्भर करता है। इसी तरह से भविष्य के लिए अगर धन का प्रबंधन करना है कि फ्यूचर में अगर कोई शिक्षा के ऊपर खर्च करना है बच्चों की, या उनके कुछ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना है, या अपने स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के ऊपर कुछ खर्च करना है, तो उसके लिए भी हमारा व्यक्तिगत वित्तीय योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से हमारा अभिप्राय है कि जब हम कोई चाहते हैं कि हमने जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, आधारभूत मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बाद, या कुछ हम ऐसी घूमने या कहीं एंटरटेनमेंट के संसाधनों पर खर्चा करना चाहें, तो उसके लिए भी हमारे पास प्राप्त धन का होना आवश्यक है। तो ये हमारे क्या है, व्यक्तिगत वित्तीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत वित्तीय योजना के प्रमुख घटक कौन से, फैक्टर कौन कौन से, डिटेल में अब हम बात करेंगे। पहले हमने जैसे आपसे कहा कि इसमें आय, इनकम कितने साधनों से हो सकती है। एक व्यक्ति की सैलरी से, वेतन, व्यापार से लाभ हो सकता है, किराए की आय हो सकती है, ब्याज आदि, और भी बहुत से साधन हो सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस की बात करें कि खर्च कहाँ कहाँ वो कर सकता है। उसके दैनिक खर्च होते हैं, डेली जो एक्सपेंसेस करता है, EMI, वो बिल के ऊपर खर्च करता है, मेडिकल के ऊपर खर्च करता है, एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है। इसी तरह से अगर बचत की बात करें, सेविंग जिसे हम कहते हैं, तो नियमित रूप से धन संग्रह करना, सेविंग इन्वेस्टमेंट से पहले का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्योंकि अगर आपका सेविंग नहीं होगी तो आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। अब निवेश हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्यों करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि निवेश हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शेयर में कर सकते हैं, अंश जिसको कहते हैं, PPF जो एक बहुत अच्छी स्कीम है, FD में निवेश कर सकते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने धन को क्या कर सके, निश्चित समय में बढ़ा सके सुरक्षा के साथ। फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु बीमा योजनाएं, बहुत सारी बीमा योजनाएं या स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, जीवन संबंधी योजनाएं सरकार के द्वारा या कई संस्थानों के द्वारा बनाई जाती हैं। अगर उसका लाभ उठाना तो उसके लिए भी व्यक्तिगत वित्तीय योजना का होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से ऋण प्रबंधन, डेब्ट मैनेजमेंट, अगर आपने किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए अगर आपने ऋण लिया है, जैसे मान लो वाहन आपने खरीदा है, मकान खरीदा है, या कोई और चीज़ वस्तु जो आपने ऋण के माध्यम से खरीदी, उसको संतुलित और समय पर चुकाने की योजना भी आपकी व्यक्तिगत योजना के मुख्य घटकों में से एक है। सेवानिवृत्ति योजना, सेवानिवृत्ति से, रिटायरमेंट प्लानिंग से हमारा अभिप्राय है कि जब तक एक व्यक्ति किसी नौकरी में कार्यरत रहता है तो बहुत सारे खर्चे उसके अपने आप ही मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि एक आय का एक नियमित साधन उसके पास रहता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर वो पेंशन होल्डर है, पेंशनधारी है, तो इनकम जो है उसकी एकदम आधा हो जाती है। अगर जैसे कि कहीं अगर पेंशन वाली स्कीम में उसकी सेवा नहीं दे रहा तो एकदम उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिटायरमेंट की योजना, जैसे वृद्धावस्था में आय का प्रबंध किस तरह से हो सकता है, ये सब हमारे किस में आते हैं, व्यक्तिगत वित्तीय योजना में आते हैं। अब व्यक्तिगत वित्तीय योजना के पहलू कौन से, एस्पेक्ट्स कौन से, जैसे सबसे पहले इसमें आता है लक्ष्य निर्धारण। क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले जैसे मान लो अगर आपने घर खरीदना है, बच्चों की शिक्षा है, रिटायरमेंट आदि को लेकर आपको योजना बनानी पड़ती है कि कितना हमको वित्त की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी। इसके अलावा अगर निवेश योजना की अगर बात करें, अगर हमने SIP में लगाना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाना है, फिक्स डिपॉजिट में लगाना है, शेयर आदि में निवेश करना है, तो उसके लिए क्या योजना हमारे पास होनी चाहिए। बीमा सुरक्षा, बहुत सारी जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा आदि करवाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त वित्त का होना आवश्यक है। ऋण प्रबंधन, कर्ज को नियंत्रित करना, जैसे अगर मान लो आपने कहीं से किसी बैंक से ऋण लिया है, समय पे उसका भुगतान करना, ब्याज सहित, तो ये सब हमारे किसके पहलू हैं, व्यक्तिगत वित्तीय योजना के पहलू के अंतर्गत आते हैं। अब व्यक्तिगत वित्तीय योजना की जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे थे उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। इससे अब क्या अभिप्राय, आप अपनी कुल आय, जो आपकी वर्तमान की आय है, खर्च क्या है, बचत क्या है, ऋण क्या और निवेश का आकलन करें कि कितना आपका कुल आय से मिल रहा है, उसमें कितना आप खर्च कर रहे हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर। नेटवर्थ का मतलब है कि आपके पास जो संपत्ति है उसमें से कितनी देनदारी, उसको निकालें आप। ये भी जानना जरूरी है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। दूसरा इसमें आता है वित्तीय लक्ष्यों की पहचान करना, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल गोल्स। इसमें क्या होता है कि आप अपने लघु अवधि के जो 1 से 3 साल, जिसको हम एक अवधि मानते हैं, मध्यम अवधि, मीडियम टर्म जो हमारी 3 से 5 साल की होती है, और दीर्घकालिक जो हमारी 5 साल से अधिक के आर्थिक लक्ष्य को जो स्पष्ट करती है,
वो आपको निर्धारित करनी है जब आप अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना का को निर्धारित कर रहे होते हैं। इसमें कौन क्या क्या आता है, जैसे आपने घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए फॉरेन टूर है आपका, और आपका रिटायरमेंट का जो प्लान है, ये सब हमारे क्या आते हैं, फाइनेंशियल गोल्स में आते हैं। इसमें स्मार्ट गोल्स अगर हम देखें तो जैसे स्पेसिफिक कौन कौन से स्मार्ट एक एब्रीविएशन है। स्मार्ट मीन्स एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। तो ये स्मार्ट गोल्स हमको बनाने चाहिए अगर आपने एक सफल वित्तीय योजना की तरफ आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा विकल्पों की समीक्षा और रणनीति बनाना। आपको क्या करना है, रिव्यू अपने ऑप्शंस को करना है और आपकी मेक स्ट्रैटेजी बनानी है कि उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए। सबसे पहले लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो क्या होते हैं, कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें, निवेश कहाँ करें, और कितना खर्च सीमित करें, कितने आप अपने खर्च पे चेक करें ताकि आपके पास सेविंग हो सके, और कौन कौन से बीमा और बचत योजनाएं अपनाएं जिसमें से कम समय में सुरक्षित आपका धन रहे और अधिक से अधिक आपको रिटर्न उसके बदले में मिले। उसके बाद आता है वित्तीय योजना तैयार करें, डेवलप द फाइनेंशियल प्लान। इसमें क्या आता है हमारा, एक आप समग्र योजना बनाएंगे जिसमें आप बजट, निवेश, बीमा, टैक्स योजना और ऋण प्रबंधन शामिल होता है। इसमें सभी प्राथमिकताओं को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। आपकी जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं उसको आप पहले निर्धारित करेंगे, उनका क्रम निर्धारित करेंगे, उनको संतुलित करना बहुत आवश्यक है। अब आता है उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान। जब सब कुछ आपने कर लिया और ऑप्शन को अल्टरनेट आपने देख लिए, प्लान कर लिया, अब योजना को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। योजना खर्च करें, योजना अनुसार आप खर्च करें, बचत करें और निवेश क्या करें, शुरू करें। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या निवेश योजना को सक्रिय करें, उनको एक्टिव रखें, समय समय पर उनको चेक करते रहिए। रिव्यू एंड रिवाइज द प्लान रेगुलरली। अब आपने क्या करना है, नियमित समीक्षा और संशोधन करना है। हर 6 महीने या साल में अपनी योजना की समीक्षा करें कि यहाँ पे क्या कमी है, क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है और क्या क्या इसमें बाजार की अनुसार चेंजेस किए जा सकते हैं। जीवन की परिस्थितियाँ जिसमें आय या लक्ष्यों में बदलाव के अनुसार योजना को अद्यतन करें, मतलब अपडेट करें। तो ये प्रोसेस है आपका किसका, व्यक्तिगत वित्तीय योजना का। अगर हम बात करें अब बजट की, बजट आपको जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे इसका नाम से स्पष्ट है, एक योजना है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें तय किया जाता है कि आगामी समय जो आने वाला समय में उसमें आपकी आय कितनी होगी और उसे किस प्रकार खर्च किया जाएगा। ये एक मोटा मोटा बजट के बारे में एक परिभाषा जिसको हम कह सकते हैं वो है। बजट है क्या, बेसिकली एक आर्थिक योजना है, एक आपका इकोनॉमिक प्लान है जिसमें किसी निश्चित समय अवधि जैसे महीने या वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। इसका उद्देश्य ये तय करना होता है कि आपकी कमाई से कितना पैसा किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा और कितना बचाया जाएगा। ये हमारे बजट का एक मुख्य हिस्सा या रणनीति होती है कि कितना कमाई का पैसा किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा और कितना बचाया जाएगा। अब इसके लाभ क्या हैं, सबसे पहले जो आता है वित्तीय अनुशासन की प्राप्ति। इसमें आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन वहाँ पर रहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी आय के साधन क्या हैं, आय के स्रोत कितने हैं और खर्चे आपके किस प्रकार के हैं। तो इससे वित्तीय अनुशासन की प्राप्ति होती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है क्योंकि आय बिल्कुल उसकी स्थिति आपके सामने रहती है, इसलिए आप अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करते हैं। आपात स्थिति के लिए तैयारी करते हैं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना, बीमारी या कोई ऐसा खर्च जैसे विवाह, बच्चों का शादी, उनके ऊपर आने वाला खर्चा या उनकी एजुकेशन के ऊपर आने वाला खर्चा, उस स्थिति के लिए भी बजट हमें तैयार करता है। वित्तीय लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है, वो हमको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ऋण से मुक्ति में सहायता, ये कैसे हो सकती है, अगर आपने सही बजट बनाया तो आपकी बचत करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाएगी, जिससे अगर आपने कहीं से लोन, ऋण इत्यादि भी लिया तो उस आसानी से आप मुक्त हो सकते हैं। लाभ क्या है, सबसे पहले वित्तीय नियंत्रण प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजट बनाने से पहले व्यक्ति को समझने में मदद मिलती है कि कहाँ पर कितनी आय हो रही है और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। इससे अनावश्यक खर्चों पर क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बचत की आदत को विकसित करता है, ये सेविंग हैबिट को डेवलप करता है। जब बजट में हर खर्च का प्लान पहले से होता है तो व्यक्ति आसानी से नियमित बचत कर सकता है और ये भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक, जो आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हमने बनाए होते हैं, लघु अवधि वाले या दीर्घकालिक, जैसे जिसमें घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति आदि को हम योजनाबद्ध तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
ऋण प्रबंधन में मददगार होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजट ये तय करता है कि प्रत्येक माह कितना पैसा ऋण चुकाने में लगना, जिससे व्यक्ति ऋण मुक्त होने की दशा में बढ़ता है। आर्थिक आपात स्थितियाँ, जैसे कोई भी इमरजेंसी इकोनॉमिक आपके ऊपर आ जाती है, जैसे बजट में खर्चे, कभी भी कोई अचानक समस्या जैसे बीमारी या कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित खर्चा अगर बच्चों का आ जाता हो, तो अगर अच्छा बजट नहीं बनाया तो बहुत दिक्कत में वो आ सकता है। खर्च की प्राथमिकताएं तय करता है। बजट बनाने से व्यक्ति को ये तय करने में सहायता मिलती है कि आवश्यक खर्चे क्या और किन खर्चों को टाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात है मानसिक शांति और आत्मविश्वास में क्या होती है, वृद्धि। अगर व्यक्ति के पास सही मात्रा में अगर धन उपलब्ध है तो वो वित्तीय रूप से अपने आप को सुरक्षित मानता है। इससे उसका क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव भी, डिप्रेशन भी उसका कम होता है। निवेश की योजना बनाने में उसको सहायता मिलती है। अगर बजट सही से बनाए, वो तय कर सकता है कि हर महीने कितना पैसा निवेश में लगाया जाए, जिससे भविष्य की जो वेल्थ है उसका क्रिएशन हो सके। अगर मोटा मोटा हम बजट बनाने के उपाय की बात करें तो जो नियम है 50, 30 और 20 का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसमें यह माना जाता है कि आप 50% अपनी आय का आवश्यक खर्चों के लिए रखें, 30% अपनी आय का इच्छित खर्चे जो आवश्यक के अलावा होते हैं, जो इच्छा करने पे जिनको हम करते हैं, और 20% अपनी आय का जरूर बचत या ऋण भुगतान के लिए बचा के रखें। खर्चों को ट्रैक करें, मासिक लक्ष्य बनाएं और खर्च कम करने की आदत करें। अब अगर हम चरण की बात करें बजट बनाने में, तो इसमें सबसे पहले आता है आय का विश्लेषण। महीने में कुल कितनी कमाई, किन किन साधनों से, अनिवार्य खर्चा जैसे किराया, बिल, किराना, EMI कहाँ से है, वैकल्पिक खर्चे जैसे यात्रा, मनोरंजन, रेस्टोरों में किए जाने वाले खर्चे, और बजट का लक्ष्य जैसे 20% आय को निश्चित करें, और आपातकालीन फंड, अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक फंड बनाएं, और आमतौर पर 3-6 महीनों के लिए ज़रूरत होती है। और इसके जैसे घटक की हम बात करें तो सबसे पहला घटक इसका आय, इनकम है, फिर एक्सपेंसेस है विभिन्न साधनों पे किए जाने वाले, फिर सेविंग है, आपने इमरजेंसी के लिए PPF, RDA, म्यूचुअल फंड में जहाँ भी आपने करना है। इसके अलावा आवश्यक क्यों है, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण, वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं, ऋण प्रबंधन और बचत की आदत इससे मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक तनाव से बचाव मिलता है।